ना, मुझे सूली पे लटकाओ पकड़ के। बात यह है कि जो गुनाहगार है ना, चाहे वो मौलवी के रूप में हो चाहे वैसे हो, वो गुनाहगार हैं, उनको सजा दी। जो ज्यादती करता है चाहे वो मैं क्यों ना। सबसे बड़ी टिकटॉकर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जन्नत मिर्जा ही है, उसको मेरे सामने ला के बैठा। मैं सिर्फ नाम आपको सारे पता है, नाम फॉलोवर तो नहीं है जन्नत मिर्जा के? तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं फॉलोवर्स हूँ उनका जो निकाब करती हैं, ठीक है, जो अपने जिस्म की हिफाजत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनको हाथ लगा के बताए ना, मैं चीर ना दूँ तो उनको बात हुई। चैट लगती है, जैस कैश जैस सिम वाले इतने बगैरत हैं, इजी पैसा वाले इतने बगैरत हैं। ठीक हो गया। आपने कभी पॉर्न वीडियो देखी? फोन वीडियो मैंने नहीं देखी। मैं आपका मेज़बान अली इरफान चौधरी आज डेली खुला सच के साथ एक बहुत शानदार आदमी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। वो कौन है जो कुरान की तालीम को जानते हैं, वो कौन है रात 12 से सुबह 11 बजे तक कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक का जिक्र कर रहे हैं। वो कौन है जिनके अल्लाह ताला ने जिनके दिल में कुरान को उतार दिया। वो कौन है जो चैलेंज करते हैं कि वो कुरान की तालीम कुरान कहीं भी बैठ कर बहुत लंबे टाइम तक सुना सकते हैं। वो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, सिर्फ 25 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की, 9 महीने के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज किया, अपने दिल में उतारा। और बहुत सी बातें हम करेंगे आज कारी मोहम्मद नुमान साहब के साथ। जी नुमान भी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा, आप क्या करते हैं, आप कुरान की तालीम आपने कैसे हासिल की और क्या मैसेज देना चाहते हैं कुरान की तालीम के हवाले से? जी मैं तो कह लें कुछ नहीं करता, मैं कुरान ही पढ़ता हूँ। तो कुरान पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला दे देते हैं उसी के सदक़े से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, तो 9 माह के अंदर हिफ्ज़ किया था। तो अपना आधा एक दफ़ा मैंने आधा पारा भी एक दिन में सबक सुनाया हुआ है, तो पाव भी सुनाया। तो ये सब कह लें कि उस टाइम तो 8-9 साल की उम्र में आपको पता है कि कोई होश नहीं होती। तो ये सब जो है मेरे वालिदैन का ही जो है उनका ही है, नतीजा है कि मैं अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। अच्छा, मुझे पता लगा था जब मैंने आपके इलाके का विज़िट किया कि आपके वालिद का चैलेंज है कि मेरा बेटा कहीं पर भी बहुत लंबे टाइम के लिए कुरान की तलावत कर सकता है। इस तरफ से ये बात की थी, वो हुकूमती इदारों को, जो MNA MPs हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे, हमने लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि तकब्बुर में बात आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह नियतों को जानता है, दिलों के हाल को जानता है। मैंने अपने वालिद साहब से मुशावरत, मेरे पहले भी इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें खुल के बात नहीं कर सका, तो मेरे दिल में ये चाहत थी कि फिर मैंने अपने वालिद साहब से मुशावरत की। तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर तकब्बुर के लिए ये काम करना है ना तो घर बैठ जा। तो मैंने उनके बोला मैं वालिद साहब मैं दीन के लिए कुछ करना चाह, अपने नौजवान नस्ल के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा ठीक है, ये ऐसे भी तो तूने पढ़ा ही है ना, तो ठीक है, जब आता जो है तो खुल्ला मुखुल्ला चैलेंज कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओपन चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। दीन जो पढ़े उन बच्चों के लिए नहीं, ये उनके लिए मेरा ओपन चैलेंज है जो दीन पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे मदारस के बच्चे जो हैं बड़ा कंफ्यूज हैं, मदारस के बच्चे कम होते जा रहे हैं। इस वजह से ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये चंद दिनों पहले आपने सुना होगा जिसने ये बोला था कि हमारे बच्चे अब सूरत अल-अनफाल का तर्जुमा पढ़ेंगे, सूरत अल-अहज़ाब का तर्जुमा पढ़ेंगे। और भाई ये नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? हमारी बका, हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ कुरान मजीद से ही है। ये हमें समझना जाना चाहिए। नौजवान नस्ल को इन लोगों ने तलीम से इतना दूर रखा है कि वो इन चीज़ों को जांच ही नहीं सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। डॉक्टर ताहरुल कादरी से ना अपना एक शो में ना किसी ने पूछा कि आप भी अपना आए थे, उसमें लड़े थे, इलेक्शन लड़े, लेकिन आप जीत नहीं सके। तो उन्होंने मैं उनके पीछे तो नहीं, उनका फॉलोअर्स तो नहीं हूँ, लेकिन वो दीन के मुबल्लिग हैं। लेकिन उनकी ये बात अच्छी लगी कि ये जो नून लीग PTI वगैरह ये जो लोग हैं ना, इनको सिर्फ खिलाया पिलाया जाता है, इनको जो है स्टडी इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, इनको शऊर नहीं दिया जाता, ठीक है, इन्हें सही गलत का पता नहीं। आप नुमान भी क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो एक तबका है वो जो समझते हैं दाढ़ी वाला ऐसे है वैसे है, दाढ़ी वाला ये करता है, अक्सर हमें सुनने को भी मिलता है कि फ़लाँ मस्जिद के मौलवी ने फ़लाँ के साथ ज़्यादती कर दी। तो इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं इसके लिए आपका थैंक यू भी आपको बोलता हूँ। मैं एक TV देख रहा था, उस शो में एक लड़की ने, एक औरत ने पूछा था कि स्कूल कॉलेजेस में तो ये सुना है कि अपना ज़्यादतियाँ होती हैं, अब मदारिस में भी ये होंगी तो हम कहाँ भेजेंगे। तो मैं उस बहन के लिए मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि बहना, कि अगर आप जब यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जब भेजना होता है ना किसी बच्चे को पढ़ने के लिए, तो आप चेक करते हैं ऑक्सफोर्ड भेजना, इधर भेजना, इधर भेजना है,
ठीक है। तो जब आप चेक करने के, जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मसाजिद में भेजते हैं, या मसाजिद की इंतज़ामी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब भेजते हो ना तो देखो कि वो कितना पढ़ा हुआ है, हाफिज़ है, कारी है। अब मैंने अक्सर औकात जगह पे ऐसा देखा है कि वो बंदा हाफिज़ नहीं होता, वो जमात फ़र्ज़ नमाज पढ़ा नहीं सकता, गुनाह है उसके लिए पढ़ाना, कुरान गलत पढ़ा होता है, लेकिन मस्जिद की इंतज़ामिया उसे रखा। अब ऐसे बच्चों के सामने अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वो क्या नहीं करेंगे। और रही जो बात, अगर मदारस को टारगेट करके ये बोलेंगे कि वो ज़्यादती मदारस मस्जिद वाले कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कसूर में जो हमारे एक हाफिज़ भाई हैं उनके साथ उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनको एक पुलिस वाले ने मारा था, ठीक हो गया, तो उनकी मीडिया ने खबर नहीं चलाई। बात यह है कि जो गुनाहगार है ना, चाहे वो मौलवी के रूप में हो चाहे वैसे हो, वो गुनाहगार हैं, उनको सजा दी। जो ज्यादती करता है चाहे वो मैं क्यों ना हो, मुझे सूली पे लटकाओ पकड़ के, मैं कौन सा कोई फन्ने का हूँ, मुझे लटकाओ सूली पे पकड़ के अमल करो। नुमान भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को जो आजकल रात के नाइट पैकेज मोबाइल के, टिकटॉक, पबजी और इस तरह की फजूलियात के अंदर घुसे हुए हैं, आप स्पेशली टिकटॉकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कुरान के तालिबे इल्म हैं। मैं कुछ बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे इरफान भाई सिर्फ छोटी सी ये बात करूँगा, किसी सबसे बड़ी टिकटॉकर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जन्नत मिर्ज़ा ही है, उसको मेरे सामने ला के बैठा। मैं सिर्फ नाम आपको सारे पता है? नाम मुझे क्यों नहीं पता, मैं अपनी सोसाइटी से आगाह होना चाहता हूँ, क्यों नहीं मुझे नामों का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हर चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉलोवर तो नहीं है जन्नत मिर्ज़ा? तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं फॉलोवर्स हूँ उनका जो निकाब करती हैं, ठीक है, जो अपने जिस्म की हिफाजत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनको हाथ लगा के बताए ना, मैं चीर ना दूँ तो उनको बात हुई। बिल्कुल ठीक है, बड़े जज्बाती हैं हमारे कारी नुमान साहब, और बड़ी अच्छी बातें, बड़ी खुल के बातें करने वाले हैं, और इनका कहना है कि ये बेकार लोग हैं, ये बेकार काम करते हैं। या आप क्या चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा मौका आप जैसे नौजवानों को दिया जाए कि वो आगे आके इस मुल्क के लिए काम कर सकें? रियाया का हक बनता है कि जो हमारी कंट्री में कोई ऐसी चीज़ जो लॉन्च होने जा रही है, जो बेहयाई को फैलाएगी, सेपरेट करेगी, उसको वो बंद करे। क्या भाई आप पिछले दिनों देखा होगा एविएशन जो पायलट्स जो हैं, जो जिन्होंने एविएशन किया हुआ है, सारे के सारे क्या बोलते हैं डिग्री, उनकी किसी के पास डिग्री नहीं है, ये नहीं है। भाई मेयार क्या है, क्या पाकिस्तान को करना चाहते हैं? नुमान भाई का ये कहना है कि अगर आप अपना तालीमी और मेरिट का मेयार सही नहीं रखेंगे तो फिर आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं, ये अली हैदराबादी टिकटॉकर जैसे ही मिलेंगे। अली हैदराबादी है ना जो, वो मेरा भाई है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैंने, लेकिन जो वो काम कर रहा है ना, मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि भाई इससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। उसके अंदर स्पेशल क्या है? उसके अंदर स्पेशल ये है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं ये कहते हैं ना, कंजरों की जो महफिल लगी होती है तो एक कंजर उठ के वाह 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 करना शुरू कर दे, ठीक हो गया, तो वो सब ने नीचे देख के वो कह लें कि गालियाँ भी वो निकालेगा, तो वो पीछे से क्या आवाज़ें हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बस वो कह लें कि कुछ नहीं है, कभी इधर कर लिया तो कभी इधर ठुमके लगा लिए तो बस ठीक है। अली हैदराबादी कहीं गया है, नंगी लड़कियों के साथ वीडियो बना के आया है, वो आया है, हज़ारों नौजवान लड़के उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। मैंने मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यार ये, यकीन माने मैं रातों को रोता हूँ जब मेरे कश्मीर की तरफ नजर जाती है, और कौन आज़ाद करवाएगा उनको? शर्मनाक बात है ये आपका कहने का मतलब। शर्मनाक कुछ लग रहा है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ऐसा ऐप यूज़ हो रहा है, पोर्न वीडियोस, जो गंदी फिल्में हैं वो पीछे रह गई हैं, अब प्राइवेट चैट लगती है। जैज़ कैश जैज़ सिम वाले इतने बगैरत हैं, इजी पैसा वाले इतने बगैरत हैं, इन्होंने एक्सेस दी हुई है, ठीक हो गया। आपने कभी पोर्न वीडियो देखी? पोर्न वीडियो मैंने नहीं देखी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं, तभी तो अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया है। सीधी जोन सी बात, जब नजरें ही गंदी होगी, अब मैंने जन्नत मिर्ज़ा को भी बहन बोला है, गलत वो कर रही हैं, ठीक है, उनको मैं अगर मैं भी गलत बोलूँगा तो वो मुझे भी तंज करेंगे, ऐसे ही काम चलता रहेगा। नहीं, अब मैं उनको समझाऊंगा कि बहना, हमने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरबराही में तुम लोगों ने जन्नत जाना है, ठीक है। उनका तो कह लें सर का बाल भी वो नहीं था, सूरज नहीं था देख सका, तो बराह मेहरबानी देखिए आप कर क्या रही हैं। और रही बात, अब एग्जाम्पल करें, अब सारे टिकटॉकर को इकट्ठा करें, मेरे साथ बिठाएं, और उनको क्या गोली मार दें? गोली क्यों मारनी है? मैं उनको गोली मारे जो इनको मारते हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ठीक है। मैं ये बात करता हूँ कि इनको मेरे सामने बिठाएं, इनको सभी को बिठाएं, उनसे पूछें उनके पास क्या है, मेरे से पूछें मेरे पास क्या है। अली हैदराबादी क्या बताएगा? वो भी कहता है कि मैं वो शलवार उठा के चलता हूँ। हाँ, तो ये शलवार उठा के चलना है इधर, ये अगर आपको कहा जाए तो आप ऐसे चल लेंगे?
मैं लानत भेजता हूँ ऐसे चलने में। वाह, 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 वाह। मुझसे सीधा जो बोले मुझसे पूछें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कैसे पढ़ना है, ठीक है, मेरी तो जान कुर्बान उन बच्चों पे जो कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा नुमान भी, आपका हमें पता लगा था रात 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर 11 बजे तक आपने लगातार कुरान पाक की तलावत की, तो आपने कितना कुरान पढ़ा और ये आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसा कुरान पढ़ सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करूँगा, सूरत नास तक बैठ के कुरान पढ़ूंगा, जहाँ पे बोलो, जिस दुनिया के किसी कोने में बैठ के बोलो मैं कुरान पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये साइज चेक करें मेरा, ये चेस्ट का साइज चेक करें, बराबर है। कुरान ने मुझे ताकत दी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्रिकेट ऐसी खेलता हूँ कि बालों को मैं छक्के छुड़ा देता हूँ। शाहिद अफरीदी का अगर मैं नाम लूँगा तो ये नहीं, मैं जो दिल से फ़ैन हूँ ना वो शाहिद अफरीदी का, मिसबाह का, शुएब अख्तर का। आप हाफिज़ कुरान हैं और इतनी प्यारी बातें माशाल्लाह करते हैं, आपका अपने हिसाब से अकीदा भी दुरुस्त है बातों पर, और आप इस मुल्क के लिए काम भी करना चाहते हैं, आप क्रिकेटर भी अच्छे हैं माशाल्लाह। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम अपने प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे, तो उस शो के इख्तिताम पर कोई कुरान पाक की खूबसूरत सी तलावत, पूरा कुरान पाक ही खूबसूरत है लेकिन अपनी खूबसूरत सी तलावत को हमें सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुतिअ मिनहुम आथिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन व असीला वज़्कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहु व सब्बिहहु लैलन तवीला। इन्न हाउलाइ युहिब्बून العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखा कि कारी मोहम्मद नुमान साहब, उन्होंने बहुत सी खूबसूरत बातें भी की, बहुत खूबसूरत कुरान पाक की तलावत भी हमारे सामने की, बहुत से बड़े मिशन हैं उनकी ज़िंदगी के, हमने उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाया। आप अपने ख़ुद से कमेंट करें और बताएं कि क्या हमें कुरान की तालीम लाजम नहीं है हमारे ऊपर, क्या हमारे नौजवान कारी नुमान की तरह नहीं होने चाहिए, क्या हमें कुरान की तालीमात को आम नहीं करना चाहिए। भाई का कहना है कि अब जहाद की ज़रूरत है, अब कश्मीर लेने की ज़रूरत है, फ़लस्तीन जाने की ज़रूरत है। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको कारी नुमान का इंटरव्यू कैसा लगा, और इनका मैसेज हुकूमती इदारों तक पहुंचाना अब आप आवाम का काम है। हमारे चैनल डेली खुला सच को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको जितना हो सकता है शेयर करें। अपने एंकर अली इरफान चौधरी को इजाज़त।